विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। कल हम देख रहे थे वाक्यजन्य ज्ञान जो है इसको प्रत्यक्ष निर्विकल्प प्रत्यक्ष में लिया गया है। सविकल्प प्रत्यक्ष इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बारे में यहाँ प्रश्न उठाया गया था कि वाक्यजन्य ज्ञान जो है वो पदार्थ संसर्ग अवगाही होने के कारण निर्विकल्पकत्व उसका आपने कैसे बताया। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे। पृष्ठ 83 कि देखो वो विवरण वो 82 के एंड में जो है 82 के अंत में वाक्यजन्य ज्ञान के विषय निर्धारण में पदार्थ संसर्ग यदि निमित्त रहता तो वाक्यजन्य ज्ञान को निर्विकल्पक नहीं कहा जाता। वाक्यजन्य ज्ञान विषय निर्धारण में पदार्थ संसर्ग, वाक्यजन्य ज्ञान का जो विषय है उसके निर्धारण में पदार्थ संसर्ग प्रयोजक है, निमित्त है, या तात्पर्य ज्ञान प्रयोजक है, निमित्त है। ये यहाँ प्रश्न है। क्या है कि वाक्यजन्य ज्ञान के विषय निर्धारण में पदार्थ संसर्ग निमित्त है या तात्पर्य इसका जो है वो निमित्त है। तो वस्तुतः पदार्थ संसर्ग में वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता है ही नहीं। इनका कहना क्या है कि पदार्थ संसर्ग में वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता नहीं है। इसका अर्थ है कि वाक्यजन्य ज्ञान जो है उस ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग नहीं है। पदार्थ संसर्ग विषयत्व वाक्यजन्य ज्ञान में प्रयोजक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो आपकी विवक्षा नहीं होगी वो भी पदार्थ संसर्ग के वाक्य प्रयोजक होने के कारण उसको भी वाक्यजन्य विषयत्व प्राप्त हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दिया था सैंधवा कि जो बोलने वाला वक्ता है उसकी विवक्षा सैंधव से नमक में अगर है और कोई सैंधव शब्द का अर्थ अश्व करता है तो वहाँ विवक्षा नहीं है, लेकिन उसको वाक्यजन्य विषय तो प्राप्त हो जाएगा। तो उसका उत्तर अभी देखो। वक्ता के तात्पर्य का जो विषय हो वही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होता है। वाक्यजन्य ज्ञान का विषय क्या होगा? जो वक्ता का तात्पर्य विषय हो, मतलब जो वक्ता को कहने की उसकी इच्छा है वही उसका विषय होगा। फिर वह तात्पर्य विषय पदार्थ का संसर्ग हो या न हो यह विचार आवश्यक नहीं है। अगर वो पदार्थ का संसर्ग वहाँ है तो वो फिर सविकल्प हो जाएगा, और अगर पदार्थ का संसर्ग वहाँ नहीं है तो वो निर्विकल्प हो जाएगा। फिर वह अब प्रकृति के सोयम देवदत्ता लौकिक वाक्य में वक्ता का तात्पर्य देवदत्त के देह में होने से तात्पर्य का विषय न बने हुए पदार्थ संसर्ग की
वाक्यजन्य विषय में प्रयोजकता नहीं होती। मतलब जब सोयम देवदत्त वाक्य कहा जाता है तो कहने वाले को क्या बताना है, उस समय का देवदत्त, इस समय का देवदत्त या देवदत्त मात्र। उसकी विवक्षा क्या है, देवदत्त मात्र बताने की, जिसमें वहाँ की उपाधि भी न हो, यहाँ की उपाधि, तद्देश तत्काल भी न हो, एतद्देश एतत्काल भी न हो, केवल देवदत्त मात्र का ज्ञान कराना है। तो ये जो देवदत्त मात्र है उसमें देश काल का भी संसर्ग नहीं है, इसलिए यह ज्ञान निर्विकल्पक हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार तत्वमसि वाक्य जो है, वैदिक महावाक्य का तात्पर्य अद्वितीय विशुद्ध ब्रह्म में है। यह निश्चय उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य लिंगों से होता है, इसलिए तात्पर्य विषय न हुआ वाक्यगत पदार्थों का संसर्ग तात्पर्य का अविषय है। तो तत्वमसि वाक्य में क्या बताना चाहते हैं, तत् बताना चाहते हैं, त्वम बताना चाहते हैं, या विशुद्ध ब्रह्म बताना चाहते हैं। तो बोले विशुद्ध ब्रह्म बताना चाहते हैं। वो विशुद्ध ब्रह्म, इसका किसी से संसर्ग होता है कि नहीं, मतलब किसी देश काल नहीं। तो चूंकि वो संसर्ग रहित है, शुद्ध है, इसलिए वह भी निर्विकल्पक है। और यह निश्चय उपक्रम उपसंहार आदि लिंग से हुआ है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इसलिए तात्पर्य विषय न हुआ वाक्यगत पदार्थों का संसर्ग तात्पर्य का अविषय है। तात्पर्य विषय न हुआ वाक्यगत पदार्थों का संसर्ग, तो वाक्यों में जो भी पदार्थों का संसर्ग है वो तात्पर्य का अविषय है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में पदार्थों का असंसर्ग ही तात्पर्य का विषय है। ऐसे जो वाक्य हैं, जैसे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, अभी ये आएगा थोड़ा। ठीक है। ये सारे वाक्य जो है, इसमें पदार्थों का असंसर्ग वो तात्पर्य का विषय है, मतलब पदार्थों से असंसृष्ट विषय वो तात्पर्य का विषय है। अभी आगे कहते हैं, प्रकृते च सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इति उपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति उपसंहारेण विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम् इति कथम तात्पर्या विषय संसर्गम अवबोधयेत्। इसका छांदोग्य का छठा अध्याय, इसको आपने ठीक ठीक अध्ययन किया भी है और आपको उपक्रम उपसंहार सब पता है उसका। ठीक है। तो इसमें विशुद्ध ब्रह्मणे वेदांतानाम तात्पर्यम अवसितम, वेदांत का तात्पर्य है विशुद्ध ब्रह्म में, इति ऐसा होने पर कथम तात्पर्य अविषय संसर्गम अवबोधयेत्। तो वेदांत के वाक्य जो तात्पर्य का विषय न हो, ऐसा संसर्ग युक्त विषय कैसे उसका ज्ञान कराएंगे। तो यहाँ केवल यही है कि वाक्य तात्पर्य का विषय न बने हुए पदार्थ संसर्गों को कैसे बतावेगा। ठीक है। अभी इसमें विवरण में वाक्यगत पदार्थों का जो संसर्ग है उसमें तात्पर्य विषयता न असंसर्ग में ही तात्पर्य विषयत्व है। वाक्यगत पदार्थों के संसर्ग में तात्पर्य विषयता नहीं है, असंसर्ग में तात्पर्य विषयत्व है। तो जो वाक्य में जो संसर्ग हुआ है, जैसे सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, ये वाक्य है, अब ये संसर्ग वाक्य है। ठीक है। लेकिन ये वाक्य, फिर अगला जो वाक्य है एकमेवा द्वितीयम
तस्माद्वायतो स ईक्षत, जो भी वाक्य है ये सारे वाक्य उपसंहार तक सबका तात्पर्य क्या कहने में है कि तुम विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म हो। ठीक है, तो तात्पर्य विषय जो है वो निर्विकल्प है। इसलिए जो तत्वमसि वाक्य जो इस सारे अध्याय का तात्पर्य वाक्य बनता है वो वाक्य भी फिर निर्विकल्प ब्रह्म बता रहा है, इसलिए वो निर्विकल्प प्रत्यक्ष वाक्य है। इसलिए सोयम देवदत्त तत्वमसि ऐसे वाक्यों के तात्पर्य का विषय न होने वाले संसर्ग विषयत्व का बाद होता है। संसर्ग विषयत्व का यहाँ बाद हो गया, जो तात्पर्य का विषय नहीं हो ऐसे वाक्यों में। अभी शंका उठाते हैं। तत्वमस्यादि वाक्यों के प्रसिद्ध अखंडार्थत्व का त्याग करके वाक्यों में संसर्ग के विषय न होने वाले ज्ञान का विषयत्व किस तरह माना जा सकता है। तत्वमस्यादि वाक्यों के प्रसिद्ध अखंडार्थत्व का त्याग करके उनमें संसर्ग के विषय न होने वाले ज्ञान का विषयत्व किस तरह माना जा सकता है। संसर्ग का विषय न होने वाले ज्ञान का जनकत्व उन वाक्यों में है, ये कुछ नवीन सा लग रहा है। इन वाक्यों में, तत्वमस्यादि वाक्यों में जो अखंडार्थ है, तो उनका कहना ये है कि ये तत्वमस्यादि का अर्थ है कि स्वयं देवदत्त वो भी गिन लो, ये सारे वाक्य आप कह रहे हो कि संसर्ग का विषय नहीं वह है। इनका जो मतलब वाक्यों का जो विषय है वो संसर्ग वाक्य नहीं है, तो संसर्ग के विषय न होने वाले ज्ञान का विषय तो कैसे हम माने, क्योंकि ये कुछ आप अलग बोल रहे हो। संसर्ग का विषय न होने वाले ज्ञान का जनकत्व उन वाक्यों में है, ये कुछ नवीन सा लग रहा है। तो अभी इस पर उत्तर देते हैं। इदम एव तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम। तो हम कहते हैं कि आपने क्या समझा अखंडार्थत्व क्या है, आप कुछ और समझ रहे थे। अखंडार्थत्व इसी को कहते हैं। अखंड अर्थ का मतलब ही ये है। देखो 1 नंबर टिप्पणी देखो वहाँ, ननु तत्वमस्यादि वाक्यानां प्रसिद्धम अखंडार्थत्वं विहाय कथम संसर्ग अनवगाहि ज्ञानजनकत्वम् अपूर्वम् उक्तम इति आशंक्य आह इदमेव इति। तत्वमस्यादि वाक्यों का जो प्रसिद्ध अखंडार्थत्व है उसको छोड़ के आप कह रहे हो कि संसर्ग अनवगाही ज्ञान जनकत्व जो है ये उसका अखंडार्थत्व है। तत्वमस्यादि वाक्य का जो प्रसिद्ध अखंडार्थ है, मतलब उनकी समझ में ये है कि अखंडार्थत्व जो आपने बताया है वो हमने नहीं समझा है। आप अखंडार्थत्व किसको कहते हो? संसर्ग अनवगाही ज्ञान जनकत्व अखंडार्थत्व। तो हम कहते हैं यही वास्तव में अखंडार्थत्व है और कोई नहीं। इसका स्पष्टीकरण और आएगा। एवकार अपि अर्थे, यहाँ एवकार अपि है, इसका अर्थ है इदम एव को आप इदम अपि ऐसे समझ लो, यह भी अखंडार्थत्व का लक्षण है। तेन च प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति अस्य समुच्चयः। इसका समुचित अर्थ क्या है कि प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्व है वो अखंडार्थत्व है। केवल उसका जो प्रातिपदिक अर्थ है उसका ज्ञान होना, मतलब संस्कृत में प्रातिपदिक अर्थ किसको कहते हैं कि जो केवल उसी को बताए। जैसे राम शब्द प्रातिपदिक है, फिर राम जब राम होता है तो कर्ता होके आता है, मतलब वाक्य का वो विषय बन जाएगा। राम जब
रामम हो जाएगा तो कर्म हो जाएगा, मतलब वाक्य में वो विषय होता है। राम जब तृतीय विभक्ति में होगा तो करण हो जाएगा। तो ये जो हैं ये सब राम को विशिष्ट बता रहे हैं किसी न किसी संसर्ग के साथ, तो कर्ता कर्म करण। लेकिन राम प्रातिपदिक क्या है? राम प्रातिपदिक जो है वो शुद्ध अर्थ में है, मतलब वहाँ और कोई चीज़ नहीं है। वो राम न करता है, न कर्म है, न करण है, न अधिकरण है, न संप्रदान, कुछ नहीं है। तो उसको कहते हैं अखंडार्थत्व। जैसे देवदत्त, जैसे हमने कहा देवदत्त जो है सोयम देवदत्त है, उसमें आप बाकी सब हटा के देवदत्त मात्र का ज्ञान करना चाहते हो तो वो हो गया अखंडार्थत्व। प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम, ये टिप्पणी थी। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ। हाँ, इदमेव तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम। इदम एव का अर्थ है इदम अपि, ऐसे लेना है। यत् संसर्ग अनवगाही याथार्थ ज्ञान जनकत्व। संसर्ग अनवगाही याथार्थ ज्ञान जनकत्व जो है वही अखंडार्थत्व है वास्तव में। फिर उसी को चित सुखी का ये उदाहरण है। संसर्गासंगी सम्यक भी हेतुताया गिरामियम उक्ताखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता। संसर्ग असंगी सम्यक भी हेतुता या गिराम इयम। सुनाई देता है आपको? संसर्ग असंगी सम्यक भी, जो सम्यक बुद्धि है, संसर्ग जहाँ नहीं हुआ है ऐसी या गिराम इयम हेतुता उक्त अखंडार्थता यद्वा, इसी से अखंडार्थता बताई गई है। जो संसर्ग का जहाँ संग न हो ऐसी संसर्ग असंगी सम्यक भी, अभी उसका विवरण आएगा आगे। तत्प्रातिपदिकार्थता वही प्रातिपदिक का अर्थ है, और आगे उसको स्पष्ट कर दिया प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व वा अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ। चतुर्थ पाद का अर्थ कर दिया प्रातिपदिक अर्थ मात्र। श्लोक में लिखा था प्रातिपदिक अर्थता, विवरण कर दिया प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत्वम, ये हो गया अखंडार्थत्वम इति। संसर्ग का विषय न होने वाले यथार्थ ज्ञान का जनकत्व उत्पादकत्व ही तत्वमस्यादि वाक्य का अखंडार्थत्व है। इस विषय में चित सुखाचार्य ने इस प्रकार कहा है। गिराम तत्वमस्यादि वाक्यों का संसर्ग का विषय न होने वाले सम्यक ज्ञान का हेतुत्व उन वाक्यों से तादृश यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होना। तत्वमस्यादि वाक्यों का संसर्ग का विषय न होने वाले सम्यक ज्ञान का हेतुत्व उन वाक्यों से तादृश यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होना ही उन वाक्यों का अखंडार्थत्व है। तो उन वाक्यों का अखंडार्थत्व क्या है कि यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति जिसमें हो और जो संसर्ग का विषय न हो, ये अखंडार्थत्व है। और उसी को कह दिया उन वाक्यों का प्रातिपदिकार्थत्व है। परंतु इस दूसरे प्रातिपदिकार्थत्व लक्षण पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए प्रातिपदिकार्थत्व में मात्र पद का निवेश करना चाहिए। अर्थात प्रातिपदिकार्थत्व से तात्पर्य प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व है, यही अखंडार्थत्व है। यह उपर्युक्त कारिका के चौथे पाद का अर्थ है। तो वो जो पंक्ति उद्धृत की है उसका चौथे पाद का ये अर्थ है। मूल में इदम एव के एवकार का अर्थ अपि समझना चाहिए, अर्थात यही अर्थ न कर यह भी अर्थ करना चाहिए।
क्योंकि यही अर्थ करने पर दूसरे लक्षण का असंभव होगा। परंतु चित्सुखाचार्य की कारिका के यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता इस चौथे पाद में अखंडार्थत्व का दूसरा लक्षण बताया गया है। अखंडार्थत्व का दूसरा लक्षण, इसलिए 3 पादों के द्वारा कहे गए प्रथम लक्षण से द्वितीय लक्षण का समुच्चय करने के लिए इदम एव के स्थान में इदम अपि समझना चाहिए। अब संसर्ग का विषय न होने वाले यथार्थ ज्ञान का जनकत्व रूप लक्षण नवीन न होकर प्राचीन ही है। ये नया नहीं है, पुराना ही है, इसलिए चित्सुखाचार्य का उद्धरण किया है। मतलब ये अभी का नहीं है, चित्सुखाचार्य जी ने पहले ही लिखा था। चित्सुखाचार्य जी श्रीहर्ष मिश्र के भी पहले होंगे। वो मधुसूदन सरस्वती जी के तो पहले ही थे, लेकिन मतलब बृहद प्रस्थान त्रय जो है इसमें चित्सुखाचार्य जी की चित्सुखी पहले लिखी गई थी, उसके बाद खंडन और उसके बाद अद्वैत सिद्धि लिखी गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तत्वमस्यादि वाक्यों का जो संसर्गासंगी सम्यक ज्ञान हेतुत्व है वही उनका अखंडार्थत्व है। तत्वमस्यादि वाक्यों का जो संसर्ग असंगी सम्यक ज्ञान हेतुत्व है, सम्यक ज्ञान जो संसर्ग के साथ संगी नहीं हुआ है वह अखंडार्थत्व है उसका। महावाक्यों का सम्यक ज्ञान में निमित्त कारण होना ही उनका अखंडार्थत्व है। महावाक्यों का सम्यक ज्ञान में निमित्त कारण होना वही उनका अखंडार्थत्व है। मतलब महावाक्य चूँकि ये अखंडार्थ बोध कराते हैं, तो हमने कल आपको बताया वो श्लोक संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषामनो, वो अखंड एक रस से बताता है। परंतु अभी देखो ये वाक्य, इसको आप मार्क कर दो। परंतु वह सम्यक ज्ञान संसर्ग से संबंध रखने वाला नहीं होना चाहिए, तब वो निर्विकल्प ज्ञान होगा। जैसे आपने कल दृष्टांत पूछा था कि प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र है, तो प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र है वो संसर्ग वाक्य नहीं है, क्योंकि उसका संसर्ग से कोई संबंध नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसमें कोई संसर्ग नहीं है। जो सत्यम है वही ज्ञानम है, वही अनंतम है, वही ब्रह्म है। आपने पूछा था दशरथस्य पुत्र है राम है ना, तो उसमें तो संसर्ग हो जाएगा, क्योंकि सविकल्प है, वो दशरथ भी है और उनका पुत्र भी है, 2 व्यक्ति हैं वहाँ। तो वो वाक्य फिर सविकल्प होगा, वो निर्विकल्प में नहीं घटेगा, क्योंकि वहाँ 2 चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ दृष्टांत दे दें, अर्थात गाय को लाओ, गो गाम आनय आदि वाक्य जैसे संसर्ग को अपना विषय बनाकर वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होता है, वैसे तत्वमसि वाक्य तत् और त्वम पदार्थों को संसर्ग को अपना विषय बनाकर संसर्ग संबंधी सम्यक ज्ञान में कारण नहीं होता है। जैसे गाम आनय में संसर्ग को विषय करके वाक्यार्थ ज्ञान होता है, तत्वमसि में वैसा नहीं होता। अपितु संसर्ग से संबंध न होने वाले सम्यक ज्ञान में कारण होता है। संसर्ग से संबंध न होने वाले सम्यक ज्ञान में कारण होता है। वाक्य का संसर्गासंगी सम्यक ज्ञान में कारण होना ही उसका अखंडार्थत्व है। वाक्य का संसर्गासंगी सम्यक ज्ञान में कारण होना ही उसका अखंडार्थत्व है। यह अखंडार्थत्व का एक लक्षण हुआ। उसी का यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता दूसरा लक्षण है। तो सोयम देवदत्त तत्वमसि आदि वाक्यों में प्रातिपदिकार्थता ही अखंडार्थत्व है। मूल में प्रातिपदिकार्थता इतना ही लक्षण है, परंतु वह लक्षण संसर्ग परक वाक्यों में अतिव्याप्त होता है।
कारण संसर्ग परक वाक्य में भी प्रातिपदिकार्थ का प्रातिपदिकत्व रहता है, उसमें भी प्रातिपदिक है। वो प्रातिपदिक मात्र नहीं है, वो प्रातिपदिक के साथ कुछ और बताते हैं। कौन से वाक्य? संसर्ग वाक्य, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कह दिया प्रातिपदिक मात्र अर्थ, मात्र पद का निवेश करना चाहिए ऐसे वाक्यों का, जिससे ऐसे वाक्यों का प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व ही अखंडार्थत्व है। इस लक्षण से उपर्युक्त अतिव्याप्ति का भी निवारण होगा, क्योंकि संसर्ग परक वाक्य प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादन भले ही करते हों, तथापि प्रातिपदिकार्थ मात्र का प्रतिपादन नहीं करते। संसर्ग परक जो वाक्य होते हैं वो, उसमें प्रातिपदिक अर्थ तो होगा ही, लेकिन वो केवल प्रातिपदिक नहीं होगा, उसमें और भी कुछ होगा। इसलिए वहाँ लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाए, उसको उसका निवारण करने के लिए क्या कर दिया? प्रातिपदिकार्थ मात्र शब्द जोड़ दिया वहाँ। अब साक्षी चैतन्य की द्विविधता से पूर्वोक्त प्रत्यक्ष के द्विविधत्व को बताते हैं। अब थोड़ा नया विषय आता है। देखो, पहले कहा था प्रत्यक्ष ज्ञानम क्या है, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान में योग्यत्व, वर्तमानत्व ये सब आया। फिर बताया कि प्रमेय की जो सत्ता है वो वास्तव में प्रमाता चैतन्य की सत्ता से अभिन्न है, इसलिए प्रमेय अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। फिर विषय आया सविकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अब क्या बताते हैं, देखो, तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्विविधम जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च इति। ये प्रत्यक्ष दूसरे प्रकार से इसको दो में बांट सकते हैं। क्या है वो? जीव साक्षी प्रत्यक्ष और ईश्वर साक्षी प्रत्यक्ष, ठीक है। तत्र जीवो नाम, अब जीव क्या है? अंतःकरणावच्छिन्नं छिन्नम चैतन्यम जीव, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वो जीव चैतन्य। अवच्छिन्नम अनुस्वार न हो तो भी चलेगा। तत्साक्षी तो अंतःकरण उपहितम चैतन्य, और उसका साक्षी कौन है? अंतःकरण उपहित चैतन्य को यहाँ साक्षी कहा है। अभी यहाँ थोड़ा पहले आप समझ लो ये कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरह से इन चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो आपने अगर जो पहले आपने अध्ययन किया है उसको ठीक ठीक पहले स्थिर कर लो, क्योंकि अलग अलग मत मतांतर आते रहते हैं। अद्वैत वेदांत में ही इनका संकलन सिद्धांत लेश संग्रह में हुआ है कि कितने मत हैं, सब अलग अलग सोचते हैं। भगवान शंकराचार्य जी के ग्रंथों का ही विवरण करते हैं। अब देखो यहाँ, जैसे आपने वेदांत सार में पढ़ा है, एक है उपाधि, फिर एक है उपहित चैतन्य, आपको याद है? और एक है अनुपहित चैतन्य। उपाधि, उपहितम, अनुपहितम, वैसे वहाँ बताया गया था। जैसे लोहा है वो उपाधि है, लोहे में व्याप्त अग्नि है वो उपहित है, और एक अग्नि है जो लोहे से संश्लिष्ट नहीं है, ऐसे। अब यहाँ देखो कैसा क्या कहा है, वो देख लेना आप, वहाँ वेदांत सार में जो बताया है उसको भी देख लेना थोड़ा। तत्साक्षी तो अंतःकरण उपहितम चैतन्य, ये जो उसका साक्षी हो है अंतःकरण उपहित चैतन्य को यहाँ साक्षी कहा है। फिर देखो क्या कहते हैं, अंतःकरण से विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर अभेदः। अंतःकरण जो है वो विशेषण भी होगा या उपाधि भी हो सकता है। जब अंतःकरण विशेषण होगा तो चैतन्य को नाम हो जाएगा जीव, और जब अंतःकरण उपाधि होगी तो चैतन्य का नाम होगा साक्षी। अंतःकरण से विशेषणत्व
उपाधित्वाभ्याम अनयोः अभेदः। समझे, अनयोः उभयोः दोनों का। हाँ, उभयोः भेद है या अभेद है? अनयोः मतलब अनयोः भेद है यहाँ कैसे दिया है कि विशेषणत्व और उपाधित्व, ये वहाँ भेद। अंतःकरण एक ही है, जी। उसमें जब विशेषणत्व होगा तो एक हो जाएगा जीव, और जब उसमें उपाधित्व होगा तो हो जाएगा चैतन्य साक्षी। अनयोः भेदः, मैंने अभेद बताया क्या? जी स्वामी जी। हाँ, तो मतलब इसको ऐसे याद रखो कि विशेषण जो है, अंतःकरण को या तो विशेषण नाम दोगे या अंतःकरण को उपाधि नाम दोगे। अंतःकरण जब विशेषण होगा तो हो जाएगा जीव, अंतःकरण जब उपाधि होगी तो हो जाएगा साक्षी। विशेषणम च कार्यान्वयी व्यावर्तकम, उपाधिश्च कार्य अनन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। तो विशेषण है कार्यान्वयी, कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम वर्तमानत्वम विशेषण। उपाधि है कार्य अनन्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम वर्तमानत्वम उपाधित्वम। रूप विशिष्टो घटः अनित्यः इति अत्र रूपम विशेषणम। इसका अर्थ समझ में आया? कार्य अनन्वयी या कार्य अन्वयी, जो कार्य में जिसका अन्वय हो जाता है लेकिन वो अपने आप को दूसरे से व्यावर्त करता है, वो हो जाएगा विशेषण। जैसे नीलम उत्पलम कहते हो, तो नील रंग जो है वो उत्पल के साथ अन्वित हो गया है, तो कार्य मतलब उसके साथ एक हो गया है। आप नील रंग को पुष्प से अलग नहीं कर सकते, तो कार्य अन्वयी हो गया है वो विशेषण। और नीलम उत्पलम क्या करता है? दूसरे उत्पल को अपने से व्यावर्त करता है। हाँ, तो कार्य अन्वयी भी है और व्यावर्तक भी है, ये हो गया विशेषण। उपाधि क्या है? कार्य अनन्वयी है और व्यावर्तक है, मतलब वो कार्य में नहीं है। जैसे स्फटिक लिंग में रक्तिमा जो है, तो वो स्फटिक लिंग में नहीं आई है, केवल भास रही है, इसलिए कार्य अनन्वयी है लेकिन व्यावर्तक है। जैसे अगर 5 स्फटिक रख दिया आपने, तो एक स्फटिक में लालिमा है, एक में नीलिमा है, एक में पीलिमा है, एक में श्वेतिमा है और एक में कालीमा है। तो ये सारी एक दूसरे को व्यावर्त करती हैं, लेकिन स्फटिक सारे बिना किसी माँ के हैं, उसमें कोई रंग नहीं है। रूप विशिष्टो, और वर्तमान का अर्थ है कि वो वहाँ इस समय है। वर्तमानत्व का अर्थ है होना, और कुछ नहीं। रूप विशिष्टो घटो अनित्य इति अत्र रूपम विशेषणम। तो रूप घट में जो है, तो घट और रूप मतलब घट का जो वर्ण इत्यादि है उसको आप अलग नहीं कर सकते, वो घट के साथ ही है, तो इसलिए वो उसका विशेषण है। लेकिन कर्ण षष्कुली में जो आकाश है, कर्ण षष्कुली अवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम इति अत्र कर्ण षष्कुल्योपाधि ही। कर्ण षष्कुली का अर्थ है ये कान के वहाँ जो खाली जगह है ना, जहाँ आकाश है, कर्ण षष्कुली। तो कर्ण षष्कुली अवच्छिन्नम नभः, वो हो जाएगा श्रोत्रम। यहाँ कर्ण षष्कुली उपाधि है, क्यों? क्योंकि नभ कर्ण षष्कुली से संसर्ग उसका नहीं हुआ है। फिर कहा अयम एव उपाधि नैयायिक ही परिचायक इति उच्यते। इस उपाधि को नैयायिक कहते हैं परिचायक, ये उनका शब्द है।
अभी यहाँ तक तो ठीक है, केवल ये कि उपहित जो है इसके लिए उन्होंने साक्षी शब्द का प्रयोग किया है, जीव साक्षी, ठीक है। जी लेकिन आगे ये बताएंगे, इसका अगला वाक्य ही है कि ये जीव साक्षी है वो अनेक हैं, उसमें नानात्व है। अभी पढ़ो और वह सविकल्पक निर्विकल्पक रूप प्रत्यक्ष पुनश्च दो प्रकार का है। एक जीव साक्षी प्रत्यक्ष है, दूसरा ईश्वर साक्षी प्रत्यक्ष। इनमें अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है और अंतःकरण उपहित चैतन्य जीव साक्षी है। अंतःकरण के विशेषणत्व और उपाधित्व के कारण जीव और जीव साक्षी का भेद है। तो अंतःकरण के विशेषणत्व से जीव और अंतःकरण के उपाधित्व से जीव साक्षी, अर्थात अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव और उपहित चैतन्य जीव साक्षी। विशेषण उसे कहते हैं जो कार्य अन्वयी तथा व्यावर्तक और वर्तमान हो। उपाधि उसे कहते हैं जो कार्य से अन्वय न रखते हुए व्यावर्तक और वर्तमान हो। रूप यह विशेषण से विशिष्ट हुआ घट अनित्य है। यह उदाहरण में रूप यह विशेषण है। कर्ण षष्कुली से अवच्छिन्न पृथक किया हुआ आकाश श्रोत्र है। यह उदाहरण में कर्ण षष्कुली उपाधि है। इसको आप जानते हैं। नैयायिक इस उपाधि को ही परिचायक कहते हैं। अब इस सविकल्प निर्विकल्प के बाद आगे जो बताया है, संसर्ग का विषयत्व और अविषयत्व रूप दो निमित्तों से उसकी विविधता का संभव होने पर भी वह दोनों प्रकार का ज्ञान चैतन्य रूप होने से एक ही है। कि संसर्ग का विषय हो या अविषय हो, दोनों एक ही है। चैतन्य रूप से उस एक ही ज्ञान के पुनः जीव साक्षी चैतन्य और ईश्वर साक्षी चैतन्य, अर्थात जीव साक्षी जन्य चैतन्य और ईश्वर साक्षी जन्य चैतन्य, ये दो प्रकार से हैं। ऐसा मतलब ये जन्य शब्द शिखामणि टीकाकार ने वहाँ लाया है। इस पर अर्थ दीपिकाकार ने यह आक्षेप किया है कि शिखामणिकार ने जो साक्षी जन्य कहा वह हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान के चैतन्य रूप होने से उसमें जन्यत्व का संभव नहीं है। परंतु यहाँ जो वृत्ति में आता है, वृत्ति विशिष्ट ज्ञान, वो तो जन्य है, वो वेदांत ने भी माना है। इसलिए केवल जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी चैतन्य का भेद मानने की अपेक्षा जीव साक्षी जन्य चैतन्य और ईश्वर साक्षी जन्य चैतन्य का भेद मानना उनको उचित प्रतीत होता है। अतः जीव का जो साक्षी है उससे उत्पन्न होने वाला और ईश्वर का जो साक्षी है उससे उत्पन्न होने वाला चैतन्य, ऐसा शिखामणिकार की व्याख्यानुसार ही व्याख्यान करना उचित है। इस प्रकार व्याख्यान करने से ही एवं साक्षी द्वैविध्य है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम, ये उत्तर ग्रंथ की संगति लग जाती है। सिवाय इसके साक्षी शब्द का साक्षी जन्य व्याख्यान न करके जीव साक्षी ईश्वर साक्षी च वाक्य से केवल साक्षी के द्विविधत्व को यदि बताया जाए तो प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम निरूपितम, इस अग्रिम ग्रंथ की असंगति स्पष्ट ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान द्वैविध्यम निरूपितम, ये तो ठीक ही है। प्रत्यक्ष पुनः दो प्रकार का है, जीव और ईश्वर का साक्षी, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। अब पहले आपने कभी ये जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी ऐसे दो साक्षी तो नहीं माने, लेकिन जीव साक्षी जन्य प्रत्यक्ष और ईश्वर साक्षी जन्य प्रत्यक्ष ऐसे इन्होंने यहाँ भेद किया है प्रत्यक्ष ज्ञान में। प्रत्यक्ष चैतन्य के द्विविध को दूसरे प्रकार से बताकर जीव का निरूपण किए बिना जीव साक्षी जन्य प्रत्यक्ष का निरूपण करना अशक्य जानकर ग्रंथकार प्रथमतः जीव के स्वरूप का निरूपण करके जीव साक्षी के स्वरूप लक्षण को कहते हैं। अभी आपको पता है हम कहाँ हैं? जी पृष्ठ है 87। हाँ ये सेकंड लाइन अभी पढ़ना है। हाँ, तत्र ईश्वर और जीव में से जीव किसको कहते हैं? तो कहाँ अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जीव है और अंतःकरणोपहित चैतन्य उसका साक्षी है। ठीक है।
अंतःकरण जब जीव चैतन्य का विशेषण होता है तो उसको जीव कहते हैं, और जब उपाधि होती है तब साक्ष्य होती है। विशेषण उपाधि में भेद क्या है, क्या अंतर क्या है? बोले विशेषण और उपाधि दोनों व्यावर्तक और वर्तमान होते हैं। वर्तमानत्व और व्यावर्तकत्व ये दोनों धर्म विशेषण उपाधि में समान है, परंतु विशेषण कार्य अन्वयी होता है और उपाधि कार्य अनन्वयी होती है। यहाँ अनन्वयी कार्यान्वयी लिखा है, कार्य अनन्वयी लिख दो। हाँ, इसको सुधार दो। ठीक है स्वामी, कार्यान्वयी नहीं होता। हाँ, कार्यान्वयी नहीं होता, ठीक। एक अन्वयी है, एक अन्वयी नहीं है। ये ग्रंथकार ऐसे लिखते हैं व्यतिरेक भाषा में, इसको असर्शन नहीं करते, उसको उनका ठीक है। जैसे रूप विशिष्ट घट ये अनित्य है, इसमें रूप घट का विशेषण है, परंतु कर्ण षष्कुली से अवच्छिन्न महाकाश से पृथक हुआ आकाश श्रोत्र है, यहाँ कर्ण षष्कुली विशेषण नहीं है, ऐसा लिखना चाहिए था। उपाधि है ऐसा लिखा है, कर्ण षष्कुली उपाधि है। रूप घट से संबंध रहने के कारण विशेषण है, परंतु आकाश कर्ण षष्कुली से संबंध नहीं है, क्योंकि निरवय आकाश और सावयव कर्ण षष्कुली दोनों में संबंध का संभव नहीं है। एक निरवयव है, एक सावयव है, इसलिए कर्ण षष्कुली उपाधि है, विशेषण नहीं है। घट जैसा रूप से विशिष्ट रहता है, वैसे कर्ण छिद्र कान से विशिष्ट नहीं होते। कर्ण छिद्र आकाश कान से विशिष्ट नहीं होते। कभी कभी आकाश के लिए छिद्र शब्द ही बताते हैं, जैसे पंचदशीकार दूसरे अध्याय में आकाश के लिए छिद्र शब्द ही दिया है उन्होंने। मूल में कार्यान्वयी और कार्यानन्वयी शब्द है। इसमें से कार्य पद का अर्थ है अवच्छेद्य, अन्वय योग्य है। अवच्छेद्य से संबंध होने योग्य घटादि पदार्थ। रूप विशिष्ट घट, यहाँ रूप को घट पदार्थ से अन्वयित्व, व्यावर्तकत्व और वर्तमानत्व होने से विशेषणत्व। और कर्ण षष्कुली अवच्छिन्न आकाश, यहाँ कर्ण षष्कुली पद से कार्य से अनन्वयित्व, व्यावर्तकत्व और वर्तमानत्व होने से उपाधित्व है। वेदांती के इस उपाधि को ही नैयायिक परिचायक कहते हैं। यह कहकर उपाधि पदार्थ अन्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है, ये सूचित किया गया। अब जीव साक्षी के प्रसंग में अंतःकरण में उपाधि तो कैसे बनता है वो बताते हैं। प्रकृते च अंतःकरणस्य जड़तया विषय भासकत्व योगेन विषय भासक चैतन्य उपाधित्व। प्रकृति में मतलब जो अभी चल रहा है, इसमें अंतःकरण के जड़ होने से विषय भासकत्व अयोगी है। वो अंतःकरण वो विषय का अवभास नहीं कर सकता, इसलिए विषय भासक चैतन्य उपाधित्व, विषय का अवभास करना जो चैतन्य का काम है उसकी वो अंतःकरण उपाधि हो जाएगी। यहाँ कहते हैं अयम च जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना। प्रत्यात्मम हर आत्मा के लिए वह एक एक जीव साक्षी। प्रति आत्मा मतलब प्रति जीव, तो जितने जीव उतने जीव साक्षी माने हैं। क्यों? बोले एकत्वे मैत्र अवगते चैत्रस्य अपि अनुसंधान प्रसंग। अगर एक ही होता तो मैत्र के ज्ञान के साथ चैत्र का भी अनुसंधान ज्ञान हो जाता। तो जब मैत्र घट देख रहा है तो चैत्र को भी ज्ञान हो जाएगा, इसलिए इन्होंने साक्षी चैतन्य अनेक माने। अब ये साक्षी जो शब्द है, इस पर आप थोड़ा एक बार समझ लो, क्योंकि जब आप पूर्व भगवान शंकराचार्य जी के पूर्व जो आचार्य थे, या भगवान शंकराचार्य जी और सुरेश्वराचार्य जी तक के जो ग्रंथ है ना, उसमें साक्षी एक ही माना गया है और साक्षी निर्विकार माना गया है। जैसे आप नैष्कर में सिद्धि पढ़ोगे या वार्तिक में भी, बृहत वार्तिक में भी साक्षी को एक ही माना है। उपदेश साहस्री में भी साक्षी एक ही माना है।
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, वो श्रुति जो है श्वेता शतर की, तो उसके बल से साक्षी कितने हैं? तो बोले साक्षी एक ही है। दृग दृश्य विवेक में भी देखो साक्षी कितने माने हैं? एक ही है साक्षी। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी के बाद के आचार्यों में किसी किसी ने साक्षी को, जैसे इस ग्रंथ में साक्षी को स्वीकार भी माना है, किसी किसी ने नहीं माना है। मतलब वहाँ सब अलग अलग मत आते हैं, तो आप इसमें फिर उलझ मत जाना, ठीक है? कि यहाँ तो ये कहा है, वहाँ तो वो कहा है। तो जो विद्यार्थी अपने आप ये मनन नहीं कर पाएगा, वो फिर दूसरे ग्रंथ पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं है, ठीक है? तो अभी क्योंकि प्रश्न इसलिए उठता है कि साक्षी को विशेष ज्ञान होता है कि नहीं होता है। जब आप कहते हो कि अंतःकरण में सुख दुख आते हैं, तो ये अंतःकरण के सुख दुख, अंतःकरण तो उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अंतःकरण तो साक्षी को होता है। तो अगर साक्षी को ज्ञान होता है तो साक्षी सविकार है कि निर्विकार है? तो किसी ने, क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है उसका अधिकरण विकारी हो जाएगा, परिणाम आएगा। तो अभी इसमें अलग अलग मत हैं। तो किसी ने एक साक्षी माना है, किसी ने अनेक माने। हमने जो महाराज श्री से हमने सुना है सीधे उनके, मैंने तो सीधे ही उनके कमरे में ही ये प्रश्न उठाया था कि साक्षी सविकार है कि निर्विकार है, और अगर साक्षी को ज्ञान है तो वो निर्विकार कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि साक्षी को अविद्यावृत्ति से ज्ञान होता है और वो विशिष्ट नहीं है, वो उपहित है। तो उपहित का होने के कारण वो निर्विकार रहेगा और अविद्यावृत्ति में परिणाम होता है, ठीक है? जी। अभी यहाँ इन्होंने जीव साक्षी अनेक माने। अभी एक नंबर की टिप्पणी देखो पहले, उसके ऊपर जो है वो जीव पक्षे अंतःकरणम विशेषणम साक्षी पक्षे तो उपाधि। अत्र किम कारणम, कि जीव पक्ष में आप कहते हो अंतःकरण जो है वो विशेषण है और साक्षी पक्ष में तो उसकी उपाधि है। इसमें कारण क्या है? तो कहते हैं शुद्ध चैतन्यम निर्विकारम भवति। शुद्ध चैतन्य जो है वो निर्विकार है। चेतना अनधिष्ठितम केवलम अंतःकरणम जड़म भवति। और तो चैतन्य है वो निर्विकार है और अंतःकरण है वो जड़ है, जिसमें चेतन का भी चिदाभास नहीं हो रहा है, ऐसा अंतःकरण जड़ है। तस्मात् कर्तृत्व लक्षण जीवत्व अन्वय असंभवे अपि अन्योन्य तादात्म्यापन्नयोः तयोः जीवत्व अन्वये बाधक अभावात्, कि इनका अन्योन्य तादात्म्य होता है और इससे कर्तृत्व लक्षण जो जीवत्व का है उसका अन्वय चैतन्य में नहीं होने पर भी असंभवे अपि जीवत्व का अन्वय वहाँ हो जाएगा। जीवत्व का अन्वय का अर्थ है कि ये जीव साक्षी ये पद वहाँ घटेगा। जैसे आप कहते हो, अभी दृष्टांत में देता हूँ कि श्यामः घटः, तो ये श्याम रंग का, श्याम वर्ण का घट है। जब आप कहोगे तो घट में वो श्यामता विशेषण बन गई है। लेकिन जब मैं कहूँगा कि श्याम वर्ण उपहित
घटाकाश हैं। घट जो है वो श्याम वर्ण विशिष्ट है, लेकिन उसका जो आकाश है उसको श्याम वर्ण से कुछ लेना देना नहीं, घटाकाश को। लेकिन चूँकि संदर्भ आप ऐसा बोल रहे हो, इसलिए आप कह रहे हो श्याम वर्णावच्छिन्न आकाश, श्याम वर्णावच्छिन्न घटाकाश। तो उसको श्याम वर्ण हो चाहे कोई भी वर्ण हो, आकाश को क्या लेना देना है। तो यहाँ जीवत्व शब्द केवल इसीलिए है क्योंकि वहाँ अन्योन्य तादात्म्य है, और वेदांत मत में तो ये तादात्म्य अध्यास है। हमने तो पहले मान ही लिया कि चैतन्य और अंतःकरण के बीच में संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक जड़ है और एक चेतन है। तो जब संबंध ही अध्यास का है तो फिर उसमें विकार होना संभव नहीं, और एक साक्षी और दूसरे साक्षी में जो भेद है वो भेद केवल अंतःकरण की दृष्टि से होगा। साक्षी चैतन्य में अपने आप में कोई भेद संभव नहीं है। जैसे चैत्र सुखी होता है और मैत्र दुखी होता है, तो वो सुख दुख अंतःकरण में है। उनको प्रकाशित करने वाले चैतन्य में नानात्व तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस ग्रंथकार ने ऐसे माना है। ठीक है। बाधक भाव अंतःकरणस्य स्व अन्वित चैतन्यांशे विधेयेन जीवत्वेन अन्वयात् वर्तमानत्वात् व्यावर्तकत्वाच्च। तो चैतन्य अंश का वहाँ विधेय होने से जीवत्वेन अन्वय वर्तमानत्व व्यावर्तकत्व ये विशेषण वहाँ हो जाएगा। किसमें कि अंतःकरण का जो विशेषण होगा वो जीव, जिसमें ये सब अंतःकरण के गुण अन्वित हैं, और साक्षी में अंतःकरण के गुण अन्वित नहीं है। किंतु साक्षी पक्षे अंतःकरण से विशेषणत्वम नैव युक्तम। क्यों? क्योंकि वहाँ विषय अवभासकत्वम ही साक्षित्वम न च अंतःकरणस्य तद्युज्यते जड़त्वात् विकारित्वाच्च तस्य। तथा च विवरणकार का मत है सर्वं वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षी चैतन्य से विषय एवं। सारी वस्तुएं ज्ञात हो या अज्ञात हो, साक्षी चैतन्य का ही विषय होगी। तस्मात् स्वान्वित चैतन्यांशी विधेयेन साक्षित्वेन अंतःकरणस्य अन्वय अभावात् तस्य उपाधित्वम उक्तम। इसमें ये जो विधेय शब्द है ना, इसको हम अगली बार इसका चिंतन करेंगे, क्योंकि ये विषय थोड़ा अलग है। अभी जो विषय चल रहा है उस विधेय शब्द पता है आपको? उद्देश्य और विधेय नहीं पता है? नहीं, ये आया नहीं है अभी आपको, इसको बाद में कभी कर लेंगे। ठीक है। अभी आप ऊपर आ जाओ फिर से। इसका अर्थ बताते हैं, केवल अर्थ पढ़ लेते हैं। प्रकृत प्रसंग में अंतःकरण के जड़ होने से उसमें विषय अवभासकत्व नहीं बन पाता, इसलिए उसे अंतःकरण में विषयावभासक चैतन्य का उपाधित्व है। अंतःकरण के जड़ होने से विषय अवभासकत्व नहीं होगा, किसमें? अंतःकरण में। इसलिए वहाँ विषय अवभासक चैतन्य का उपाधित्व है अंतःकरण में। तो जब हम कहते हैं कि अंतःकरण किसी को अवभासित करता है, तो चैतन्य की उपाधि से ही वहाँ होता है। यह जीव साक्षी चैतन्य प्रत्येक आत्मा में भिन्न भिन्न है। अभी इसमें कोई उद्धरण नहीं दिया है किसी दूसरे आचार्यों का, पता नहीं होगा भी कहीं नीचे, अभी इसमें तो नहीं आ रहा है। प्रत्येक प्रमाता का साक्षी चैतन्य यदि भिन्न भिन्न न माना जाए, देखो ये कहते हैं जितने प्रमाता इतने साक्षी चैतन्य न माना जाए, समस्त जीवों में साक्षी चैतन्य एक ही है, अगर ऐसे मानोगे
तो मैत्र को अवगत हुए अर्थ का चैत्र को भी अनुसंधान होने लगेगा। इसलिए वो साक्षी चैतन्य को भिन्न भिन्न मानते हैं। इसमें शंका है। कर्ण षष्कुली को उपाधि कहना तो उचित है, परंतु अंतःकरण को जीव साक्षी चैतन्य उपाधित्व कहना प्रयोजन शून्य, अर्थ व्यर्थ है। कारण यह है कि प्रमाता ने, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ने विषय प्रकाशनार्थ अपने साक्षी की यदि अपेक्षा की होती तो उसे साक्षी चैतन्य का उपाधि मानना योग्य होता, परंतु प्रमाता विषय प्रकाशनार्थ स्वसाक्षी की अपेक्षा नहीं रखता। वह साक्षी की सहायता के बिना चक्षुरादि इंद्रियजन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से ही विषय को प्रकाशित कर लेगा। ये शंका किनकी है? न्यायी वालों की। हाँ, उनका कहना यह है कि प्रमाता अपने आप ही प्रकाशित करता है, क्योंकि केवल उन्होंने नहीं, बहुत सारे बौद्ध दर्शन को भी मिलाकर किसी ने ये चिदाभास को नहीं माना है अलग से, कि ये क्या है कि वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ। यहाँ ये जो साक्षी मानते हैं ना, वो अनेक भी माना है उन्होंने और उसको उपहित भी माना है। ये साक्षी चैतन्य वास्तव में चिदाभास आप ले सकते हो, वहाँ वो घट जाएगा। लेकिन अभी तो आप साक्षी शब्द ही रखो, क्योंकि इन्होंने, ग्रंथकार ने वही शब्द बताया है। तो उपदेश साहस्री के 18वें अध्याय में तत्त्वमसि प्रकरण में भगवान शंकराचार्य जी ने चिदाभास का विस्तार से वर्णन करके बौद्ध मत का खंडन किया है वहाँ। आज अभी यहीं तक रखते हैं। तो वह साक्षी की सहायता के बिना चक्षुरादि इंद्रियजन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से ही विषय को प्रकाशित कर लेगा प्रमाता, ऐसा पूर्व पक्ष मानता है। तो सिद्धांति कहेगा कि नहीं, अंतःकरण जड़ है, इसलिए वो प्रकाशित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तक रखते हैं समाधान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।